नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 8 तो आप देख रहे हैं समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल। तो इसमें यह वर्ष 2025-26 में जो विद्यार्थियों को 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई है, तो आज हम इस अभ्यास पुस्तिका के चतुर्थः पाठः चौथा पाठ नीति श्लोकाः, नीति के श्लोक जो हमें इस पाठ में दिए गए हैं तो देख। और आप इस पाठ का यदि आप पूरा वीडियो या पाठ का देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल टीडीएम सफलता की प्लेलिस्ट में जाकर इस पाठ का उच्चारण, सस्वर वाचन, अर्थ और अभ्यास के साथ आप इस पाठ को पूर्ण कर सकते हैं, ताकि इसके अध्ययन करने में और इसका अभ्यास करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। निर्देशाः बहुविकल्पीय प्रश्नाः, बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न पहला है आचारः परमो, आचार परम, धर्मः अधर्मः, नीतिः वार्ता। तो आचारः परमो धर्मः, आचार क्या है? परम धर्म है। प्रश्न दूसरा है नीति श्लोकेषु भवति, नीति के श्लोकों में होता है अनीति ही, नीति ही, असत्यम, किमपि न, कुछ भी नहीं। तो नीति के श्लोकों में क्या होता है? नीति ही, अर्थात नीति होती है। प्रश्न तीसरा है मोहात् किम प्राप्नोति, मोह से क्या प्राप्त होता है? मृत्युम, अमृतम, धनम और विद्याम। अगर हम मोह करते हैं, क्या करते हैं? मोह करते हैं, तो मोह से क्या प्राप्त होता है? मृत्युम, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होता है। प्रश्न चौथा है निर्धनस्य पदे विभक्ति अस्ति, निर्धनस्य पद में विभक्ति है। तो निर्धनस्य यह षष्ठी विभक्ति एक वचन का पद है। तो यहाँ पर हमसे केवल विभक्ति पूछी गई है, तो हम बता देंगे कि यह षष्ठी विभक्ति एक वचन है। प्रश्न पांचवा है विषम कस्य भूषणम, विष किसका आभूषण है? राहवे राहु का, विष्णोः विष्णु का, शिवस्य शिव का और नीचस्य नीच का। तो विष किसने पान किया था? शिवस्य। तो यह आभूषण जो विष है वह शिव का आभूषण है। इस प्रकार से विद्यार्थी इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करेंगे। निर्देशः रिक्त स्थानानि पूरयेत्, अब हम रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। तो हमें प्रश्न दिया है छठवां विचिन्तयेत् पदे उपसर्गः अस्ति, विचिन्तयेत् यानी इसमें बी उपसर्ग लगा है और चिन्तयेत् आपका शब्द है। तो विचिन्तयेत् पद में उपसर्ग है वि। प्रश्न सातवां षड् विद्या जीवलोकस्य राजन्, छह विद्या जीवलोक के सुख हैं। तो जीवलोक के सुखानि राजन, सुख हैं। प्रश्न आठवां नास्ति पदे, नास्ति पद में संधि अस्ति, संधि है। न धन अस्ति मिलाकर के हो गया नास्ति, तो दीर्घ संधि अस्ति, दीर्घ संधि है। प्रश्न नौवां सत्येन प्राप्नोति, सत्य के द्वारा प्राप्नोति प्राप्त होता है अमृतम, अर्थात अमरता या अमृतत्व, सत्य से अमृतत्व प्राप्त होता है। और प्रश्न 10वां है गुणेषु करणीयम, यानी गुणों के लिए यत्नम करणीयम, यानी गुणों में या गुणों को यत्न द्वारा प्राप्त होता है, यानी हमें गुणों के लिए यत्न करना चाहिए। अब आगे निर्देश दिया गया है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद के द्वारा उत्तर लिखो। तो भयम कुत्र नास्ति, भय कहाँ नहीं है? तो भय कहाँ नहीं है? जागृते, यानी जागते रहने पर भय नहीं है। शिलाशैले केन आरोप्यते, शिलाशैले केन आरोप्यते यानी शिला को पर्वत पर कैसे चढ़ाया जाता है? शिला को पर्वत पर कैसे चढ़ाया जाता है? तो आप उत्तर लिखेंगे यत्नेन, अर्थात प्रयास के द्वारा, परिश्रम के द्वारा।
प्रश्न 13वां, जीवलोके कति सुखानि आसन, यानी जीवलोक में कितने सुख हैं? तो आप उत्तर देंगे षड अर्थात 6। आगे प्रश्न है, भोजनम कदा विषम भवति, भोजन कब विष होता है? तो अजीर्णे अर्थात अपच में भोजन विष होता है। अब आगे निर्देशा, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य के द्वारा उत्तर लिखो। प्रश्न 15वां, शंकरस्य भूषणम किम, शंकर का आभूषण क्या है? तो आप उत्तर देंगे कि शंकर का आभूषण क्या है? तो शंकरस्य भूषणम विषम, शंकर का आभूषण विष है। शंकर का आभूषण क्या है? विष। अब आगे 16वां प्रश्न है, अमृतम केन आपद्यते, तो अमृत किससे प्राप्त होता है? तो उत्तर में आप देंगे अमृतम सत्येन आपद्यते, अमृत किस यानी सत्य से प्राप्त होता है, अमृत सत्य से प्राप्त होता है। सूरम कदा जानीयात, प्रश्न 17वां, यानी सूरवीर को कब जानना चाहिए? तो सूरम युद्धे जानीयात, यानी सूरवीर को युद्ध में जानना चाहिए। प्रश्न 18वां, देहे किम प्रतिष्ठितम, यानी शरीर में क्या रहता है, क्या प्रतिष्ठित है? तो आप उत्तर देंगे कि देहे अमृतम मृत्युश्च प्रतिष्ठितम, देहे शरीर में, अमृतम अमृत, च और मृत्युश्च यानी मृत्यु प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठित है, शरीर में अमृत और मृत्यु स्थित है। आगे प्रश्न देखेंगे, निर्देशा दीर्घ उत्तरम लिखत, अब हमें दीर्घ उत्तर लिखना है। प्रश्न 19वां, विक्रीयन्तेन घंटाभिर्गावः अनेन कथनेन किम तात्पर्यम अस्ति, तो विक्रीयन्तेन घंटाभिर्गावः, यानी घंटा लटकाने से गाय नहीं बिकती, घंटा लटकाने से गाय नहीं बिकती। अनेन कथनेन, इस कथन से, किम तात्पर्यम अस्ति, क्या तात्पर्य है? तो आप इसका उत्तर देंगे कि गुणेषु क्रियताम यत्नः किमाटोपैः प्रयोजनम, यानी गुणेषु क्रियताम यत्नः, यानी गुणों को सीखने का हमें प्रयास करना चाहिए। किमाटोपैः प्रयोजनम, बाहरी आडंबरों से क्या प्रयोजन है? यथा जैसे, विक्रीयन्तेन घंटाभिर्गावः, यानी गायों के घंटा लटकाने से दूध ना देने वाली गाय न विक्रीयन्ते नहीं बिचती, यानी दूध ना देने वाली गायों के घंटा लटकाने से वह नहीं बिकती। तो इस प्रकार से अब आगे आप देखेंगे प्रश्न 20वां, नीति श्लोकाः पाठात् स्त्रीलिंग युक्तान पदान चित्वा लिखत, नीति श्लोक, नीति के श्लोक पाठ से स्त्रीलिंग युक्त पदों को चुनकर लिखो। यथा जैसे भार्या, पत्नी, प्रिया, यानी कि प्रिया कौन है? प्रेमिका, और प्रियवादिनी यानी प्रिय बोलने वाली, और विद्या, शिला, और च माने और घंटा। तो पत्नी, प्रेमिका, प्रिय बोलने वाली, विद्या, शिला, और ये आपका हो जाएगा घंटा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।